तो फिर नमस्कार। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं उसी का पिछला वीडियो का नेक्स्ट पार्ट लेकर, है ना। तो हमने पिछला वीडियो में पढ़ा था आपको लोकसभा के बारे में, सैद्धांतिक रूप से कितना सीट होता है और वर्तमान में कितना सीट है ना। कितना आपको राज्य से चुनकर जाता है लोकसभा में और कितना आपको संघ से चुन के जाता है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे राज्यसभा के बारे में। तो देखिए, आपको मालूम है ना कि टोटल आपको जो सीट था, टोटल जो सीट कितना था आपको, टोटल आपको 802 गो सीट था संसद में, है ना। जो आपको लोकसभा में गया था कितना, 552 गो, और राज्यसभा में कितना जाएगा जो बाकी बचा, तो यहाँ 250 जाएगा, है ना। यानी दोस्तों लोकसभा यानी जिसको बोलते हैं एल एस लोकसभा, और इसको बोलते हैं RS यानी राज्यसभा। तो लोकसभा तो हमने पढ़ लिया था 552 सीट, है ना। तो जो बाकी बचा वो गया आपको, इसको घेर दीजिए, जो बाकी बचा आपको गया राज्यसभा में। तो कितना बच गया आपको, 250 बच गया। तो देखिए 250 बच गया बाबू। तो 250 में कितने, तो जान गए हैं कि चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, आपको उसमें जाने का दो ही रास्ता है, या तो चुनाव के जरिए जीत के जाइए या फिर मनोनीत होके जाइए। तो देखिए, तो इसमें भी आपको चुनाव के जरिए कितना चुन के जाता है, तो इसमें आपको जाता है 238 गो जाता है। 250 में से 238 सीट जो चुन कर जाता है, और जो 12 गो बच गया वो जाता है होके मनोनीत। इसका मतलब कि राज्यसभा में जो होता है मनोनीत वो ज़्यादा होता है लोकसभा के अपेक्षा। चूँकि लोकसभा में पढ़े थे 2 गो, यहाँ पढ़ते हैं 12 गो जा रहा है, ठीक ना। अब देखते हैं कि ये तो था भाई राज्यसभा के सीटों का बंटवारा। अब देखते हैं कि सैद्धांतिक रूप से कि जब मेरा 250 था सीट राज्यसभा का अधिकतम, तो राज्य से कितने चुनकर जाते थे और केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर कितने जाते थे, है ना। लेकिन मेरा फिर जब वर्तमान में सीट का क्या हाल हुआ, तो आइए उसको भी देखते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि सैद्धांतिक रूप से यानी जब 250 सीट था अधिकतम, उसमें राज्यों से और केंद्र शासित प्रदेशों से यानी संघ से कितने चुन के जाते थे। तो देखिए दोस्तों, जब 250 गो सीट था राज्यसभा में, जो ये किसका बात कर रहे हैं हम लोग, ये बात कर रहे हैं राज्यसभा का, है ना। तो राज्यसभा में जब 250 सीट था, तो टोटल राज्य से टोटल 2900 राज्य से कितना जाता था, तो टोटल आपको जाता था 234 गो, है ना। आप जानते हैं ना कि 250 में 238 गो चुन कर जाता। तो जब 238 गो चुन के जाता था, तो जाहिर से बात है कि राज्य से जाता होगा और साथ में केंद्र शासित प्रदेशों से जाता होगा। तो अब यही देखना है दोस्तों, तो अब देखना यह है कि राज्य से कितना चुन के जाता था और संघ से यानी केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर कितना ज़्यादा था। तो देखिए, तो आपको मालूम है कि टोटल राज्य और संघ से मिला के ज़्यादा कितना, 238 गो ना चुनकर है। तो 234 गो राज्य से गया और आपको 4 गो गया किससे, संघ से। संघ बोले तो केंद्र शासित प्रदेश है। और 12 क्या होता है, आपको चुन के जाता है। तो देखिए, तो 238 को जाता है आपको चुनाव के जरिए, तो हो गया ना 34 से 38 है। अब 12 को आपको कहाँ कहाँ गया, हो के मनोनीत है 12 गो। तो देखिए लोकसभा में 2 गो जाता है, लेकिन यहाँ पर कितना जाता है, 12 गो जाता है। तो याद रखिएगा, कभी यहाँ पूछ सकता है कि लोकसभा में कितने जाते हैं चुनकर होकर मनोनीत, तो बोलेंगे 2 गो। और राज्यसभा में कितने जाते हैं, तो 12 गो। अब अगर पूछ दिया लोकसभा राज्यसभा नहीं कहा, अब पूछ दिया कि संसद में कितने जाते हैं, तो दोनों को जोड़ देंगे, लोकसभा के 2 गो और राज्यसभा के 12 गो, तो कितना होगा, 14 गो। अगर संसद में बात करेगा तब, और वो अलग अलग पूछेगा तो अलग अलग बताएंगे। इसमें भी आपको जो करता है मनोनीत कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी राष्ट्रपति के जिम्मा है करने का मनोनीत है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कोई सभा हो। दोस्तों यहाँ आपको बता दे, आपका यहाँ क्वेश्चन हो सकता है कि सर ठीक है कि टोटल राज्यों से आपको जाता है चुन कर 234 को, लेकिन संघ तो आपको 7 गो है,
तो 7 गो में चारे गो चुन के जा रहा है ना। तो बाबू बात यह है कि राज्यसभा में सभी केंद्र शासित प्रदेशों को चुनने का मौका, वहाँ से निर्वाचन या चुनाव का मौका नहीं दिया गया है। राज्यसभा भेजने का मेंबर को मौका नहीं दिया गया है। कुछ ही केंद्र शासित प्रदेशों को दिया गया मौका, जिसमें आपको दिल्ली और पुदुचेरी है। बाकी 5 गो को मौका नहीं दिया गया है कि वहाँ से राज्यसभा के सीट चुनकर जाए, है ना। तो 7 गो तो केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन उसमें 2 गो केंद्र शासित प्रदेश के मौका मिला है कि वहाँ से अपना राज्यसभा के सीट भेजे, जिताकर या कैसू करके, है ना, चुनाव के जरिए। किसको किसको? दिल्ली और पुदुचेरी को। बाकी पुदुचेरी यानी पांडिचेरी को, बाकी 5 गो के मौका नहीं मिला है कि वहाँ से राज्यसभा का मेंबर भेजे चुनाव के द्वारा, है ना। इसीलिए आपको जब 2 गो का मौका मिला है तो 2 गो से आपको 4 गो चुन के आ रहा है। बात समझ गए ना, सबको नहीं मौका मिला है। तो देखते हैं अब इसका वर्तमान में क्या हाल है। तो देखिए दोस्तों कि वर्तमान में इसका सीट जो राज्यसभा का था, ये किसका है? ये राज्यसभा का बात कर रहे हैं ना। तो राज्यसभा में देखिए शुरू में कितना था? 250 गो था, लेकिन वर्तमान में क्या हो गया है? 200 हो गया, 45 है। यहाँ देखिए तो कितना कम गया दोस्तों, ये कम गया आपको 5 कम गया। तो 5 देखेंगे जो कम गया टोटल में, तो किससे छांट लिया? राज्य से छांट लिया कि संघ से छांट लिया? और संघ में जन्मे करते हैं कि राज्यसभा के लिए 2 गो संघ का मौका मिला है, दिल्ली और पांडिचेरी को। लेकिन लोकसभा में सभी को मौका मिला था लोकसभा के सीट भेजने के लिए, है ना। थोड़ा कम बेसी हो सकता है, लेकिन सबको मौका मिला था लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश को सीट भेजने के लिए। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में सिर्फ 2 का मौका मिला है, दिल्ली और पांडिचेरी, जिसको आज कहते हैं पुदुचेरी। यही 2 के मौका मिला है कि आप राज्यसभा के कोई व्यक्ति को चुन कर भेजिए। बाकी 5 गो के मौका नहीं मिला है, ठीक ना। तो देखिए तो टोटल राज्य से आज कितना चुन कर जाता है। पहले तो आपको 250 में से राज्य से चुन कर जाता था 234 गो, लेकिन आज जब 245 गो है तो इसमें कितना चुन के जाता है राज्य से? तो इसमें आपको जाता है 229 गो जाता है चुन कर टोटल राज्य से। ये टोटल राज्य है, टोटल मतलब कि 29 राज्य से, है ना। हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा के भी अलग अलग राज्यों का पढ़ेंगे कि कौन राज्य से कितना जाता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं सभी को मिला के। और संघ से कितना, तो देखना यह है कि संघ से आपको जाता है 4 गो। संघ में कोई कमी नहीं किया, न बढ़ाया न घटाया, जो का त्यों। माने 250 में भी आपको संघ से 4 गो ज़्यादा था, और आज जब सीट मेरा कम गया 245 हो गया, तो इसमें भी हमको 4 गो जाता। मतलब कि संघ में हमको कोई कटौती नहीं किया। तो कटौती जो मेरा किया वो राज्य में किया। कहाँ किया? राज्य में। जो जाता था 234 गो चुन के राज्य से, तो अब जाता है 229 गो। तो मेरा 5 कहाँ कम गया? यही मेरा 5वां कम गया, राज्य में काटा। लोकसभा में आपको याद होगा कि हम पढ़ाए थे, पहला पार्ट लोकसभा में है, तो उसमें आपको संघ से काटा था 7 गो, लेकिन इसमें आपको राज्यसभा में आपको राज्य से काट लिया 5 गो, थी ना। तो ध्यान देना है कि सैद्धांतिक पूछ रहा है कि वर्तमान में आपको क्वेश्चन में वर्तमान लगा के देगा। संघ से तो आपको 4 गो हो गया, संघ में ज्यों कहते हो, और मनोनीत में जो था आपको ज्यों कहते हुए। अब कौन करता है? तो जनबे करते हैं कि राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति ना। चूँकि कहीं भी करे मनोनीत, वो राष्ट्रपति करता है। फर्क है कि संख्या आपको ज़्यादा कम है, चूँकि लोकसभा में कम है और राज्यसभा में ज़्यादा है। लोकसभा में 2 गो है, राज्यसभा में 12 गो है। तो अब बात समझ में आ गया होगा। अगर वर्तमान में पूछा है कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितना है, तो जहां वर्तमान कहेगा वहां मारेंगे 245। और कुछ नहीं कहेगा, खाली कहे कितना अधिकतम हो सकता है, तो बोलेंगे 250। जो पहले का वही वर्तमान के लिए क्वेश्चन में वर्तमान लगा के देगा। तो ध्यान से देखना है। ये भी देखना है कि जब 250 सीट था तो कुल राज्यों से कितना चुनकर जाते थे राज्यसभा में,
तो 234 गो, लेकिन जब मेरा सीट कम गया 200 हो गया 45 गो, तो अब कितना जाते हैं तो 229 गो। तो जो मेरा 50 से 45 हो गया वो मेरा कहाँ कट गया, तो राज्य से कट गया, है ना। संघ से तो आपको किसको किसको मौका मिला है, तो इसमें आपको दुओं के मौके मिला है। दिल्ली को, दिल्ली दिल्ली और साथ में पांडिचेरी, जिसको बोलते हैं पदुचेरी, पांडिचेरी जिसको बोलते हैं पदुचेरी। अब बोला कि जैसे दिल्ली से कितना, तो दिल्ली से आपको 3 गो, टोटल तो जाता है 2 गो से चुन के 4 हो जाता है, चूँकि 5 के मौके नहीं मिला है, तो दिल्ली से 3 गो जाता है राज्यसभा में चुन के, और पांडिचेरी से 1 गो, तो हो न गया 4 गो। यही 2 के मौके मिला है संघ से। संघ यानी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश है, और राज्य में सभी को मिला है मौका, ठीक ना। जब 29 गो राज्य था तब, अब तो वर्तमान में 28 गो राज्य हो गया है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 गो हो गया है, ठीक है। तो यही था आज का राज्यसभा के बारे में। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछे आप बताइएगा। अगर कोई पूछे कि 245 में से कितना व्यक्ति टोटल चुन कर जाते हैं निर्वाचन, जैसे कैसे पढ़े थे यहाँ पर कि 250 में चुन के जाते हैं 238 गो, राज्य से 234 गो और 4 गो गया संघ से, तो हो न गया 238 गो, 238 गो हो न गया चुन के। अब 12 गया मनोनीत है। लेकिन अगर ऐसे ही पूछे इसमें कि 245 में कितने व्यक्ति चुन के जाते हैं, तो 229 और 4 कितना हो गया 233 बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलेंगे 233, ठीक है। अब पूछा है किसको किसको मौका मिला है संघ से, तो बोलेंगे दिल्ली और पांडिचेरी को, पदुचेरी को। दिल्ली से 3 गो और पदुचेरी से 1 गो। तो क्वेश्चन जिस तरह से ये पूछे आपको जवाब इसी तरह देना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग। इसी के बारे में थोड़ा और पढ़ना है कि इसका कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है ना, राज्यसभा कितना होता है, राष्ट्रपति कितना होता है, कौन आपको अस्थायी सदन है, कौन आपको अस्थायी सदन है, कौन निम्न सदन है, कौन उच्च सदन है। तो ये सब के बारे में हम लोग भी और भी पढ़ना है। इसका अगला पार्ट देखना ना भूलें, और इस पार्ट को हमेशा रिवीजन करते रहें। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, इसी को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर कोई व्यक्ति नंबर सिस्टम पूरा मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो नंबर सिस्टम टोटल डाल दिया गया है 116 वीडियो में, है ना। 116, 6 से 16 हो गया है, 116 वीडियो में, और टोटल नंबर सिस्टम डाल दिया गया है डे बाय डे करके। चाहे तो वहाँ से आप पूरा पढ़ सकते हैं एक एक चीज़, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग।